नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए जीएसटी नेटवर्क अर्थात जीएसटी पोर्टल ने एक एडवाइजरी जारी की है। उसी के बारे में आज के अंक में बातचीत करते हैं। जब 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था, तब कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करने के प्रोविजंस रूल 62 के अंदर दर्शाए हुए थे। इस रूल के अनुसार कंपोजिशन टैक्स पेयर्स को प्रत्येक तिमाही में फॉर्म जीएसटीआर 4 के अंतर्गत अपना रिटर्न फाइल करना था और उनको जो भी जीएसटी भरना होता था वह सब रूल 2 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट डेबिट करके भरना होता था, क्योंकि कंपोजिशन टैक्स पेयर को टैक्स कैश में ही भरना होता है। वह इनपुट टैक्स क्रेडिट ना ले सकते हैं ना यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद में नोटिफिकेशन नंबर 20/2019 दिनांक 23 अप्रैल 2019 के द्वारा यह रूल 62 के अंदर कुछ परिवर्तन किए गए। इस परिवर्तन का जो इफेक्ट था वह यह था कि कंपोजिशन टैक्स पेयर को जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता था वो अब फॉर्म जीएसटी सीएमपी 08 के अंदर फाइल करना होता था, और जो पहले क्वार्टरली रिटर्न का फॉर्म जीएसटीआर 4 था वो अब एनुअल रिटर्न हो गया। जो पूरे साल का रिटर्न होता है वह फॉर्म जीएसटीआर 4 के अंदर फाइल करना होता था। इसके बाद में भी नोटिफिकेशन नंबर 82/2020 दिनांक 10 नवंबर 2020 के द्वारा भी रूल 62 के सब रूल 1 में कुछ परिवर्तन किए गए, लेकिन जो मुख्य बात है कि क्वार्टरली रिटर्न कंपोजिशन टैक्स पेयर को फॉर्म जीएसटी सीएमपी 08 में फाइल करना था और एनुअल रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 4 में फाइल करना था, वह एज इट इज रही। अब इसी संदर्भ में यह जो एडवाइजरी आई है उसे हम देखते हैं। यह एडवाइजरी 30 अप्रैल 2022 को जारी की गई है। इसमें बैकग्राउंड बताया है कि वर्ष 2019-20 से कंपोजिशन टैक्स पेयर को अपनी लायबिलिटी जीएसटी सीएमपी 08 रिटर्न के माध्यम से क्वार्टरली बेसिस पर भरनी थी, और फॉर्म जीएसटीआर 4 उन्हें पूरे फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद पूरे फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न फाइल करना था। यह चीज तो हमने रूल के माध्यम से भी देखी। अब यह जो सेकंड पैराग्राफ है, रीजन ऑफ नेगेटिव लायबिलिटी इन जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 4 में नेगेटिव लायबिलिटी कैसे आ गई, उसके क्या कारण थे, उसके बारे में यह कुछ बताना चाहते हैं। द लायबिलिटी ऑफ द कंप्लीट ईयर इज रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर्ड इन जीएसटी 4 अंडर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स। जो पूरे साल की लायबिलिटी कंपोजिशन टैक्स पेयर की है वह जीएसटीआर 4 रिटर्न के अंदर डिक्लेयर करनी चाहिए थी। टैक्स पेयर शुड फिल अप टेबल 6 ऑफ जीएसटीआर 4 मैंडेटरीली। टैक्स पेयर को जीएसटीआर 4 का टेबल 6 कंपल्सरीली भरना चाहिए था। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि यह फॉर्म जीएसटीआर 4 क्या है, जीएसटी सीएमपी 08 क्या है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं तो यह समझने में हमको आसानी रहेगी। यह फॉर्म जीएसटी सीएमपी 08 है, स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स रूल 62 के अंतर्गत। यह ऊपर तो जीएसटीआईएन नंबर और टैक्स पेयर्स की डिटेल है। मेन जो डिटेल है यह टेबल 3 के अंदर ये जो बतानी है, समरी ऑफ सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी। आउटवर्ड सप्लाईज इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाईज, यह कितना है, उसकी वैल्यू, उन पर टैक्स कितना भरना है। इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इनके ऊपर भी इसी टैक्स पेयर को टैक्स भरना है रिवर्स चार्ज बेसिस पर, वो कितना है वो यहाँ पर दर्शाना है। टोटल टैक्स पेएबल, ये 1 और 2 का टोटल यहाँ पर दर्शाना है। यदि इंटरेस्ट कुछ पेएबल है तो वह इंटरेस्ट पेएबल, और टैक्स एंड इंटरेस्ट पेड, यहाँ ऊपर के कॉलम में पेएबल और यहाँ पर पेड, कितना टैक्स भरना चाहिए था और कितना यहाँ पर भर दिया। यह डिटेल, यह एकदम सिंपल सा फॉर्म जीएसटी सीएमपी 08 है। यह फॉर्म जीएसटीआर 4 है रूल 62 के अंतर्गत।
Return for financial year of registered person who has opted for composition levy or availing benefit of notification number 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट। ये शुरुआत में तो GSTIN नंबर और लीगल नेम इत्यादि है। यह जो टेबल 4 है इसके अंदर इनवर्ड सप्लाईज इंक्लूडिंग सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्जेस, इनवर्ड सप्लाईज से रिलेटेड डिटेल्स देनी है। उसके बाद में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वह टेबल 5 और टेबल 6 है। टेबल 5 के अंदर है समरी ऑफ सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी एज पर फॉर्म GST CMP 08। जो क्वार्टरली फॉर्म GST CMP 08 फाइल किए थे उनके ऊपर से चारों क्वार्टर का टोटल करके यह यहाँ पर ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है कि आउटवर्ड सप्लाईज कितनी थी, इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ सर्विस, टैक्स कितना भरा और इंटरेस्ट कितना भरा। यहाँ पर आप देखेंगे कि पेएबल कितना था उसका उन्होंने ऑटो पॉपुलेशन नहीं किया है, लेकिन कितना टैक्स भरा उसका फिगर यहाँ पर ऑटो पॉपुलेटेड हो गया। और ये जो टेबल 6 है इसके अंदर टैक्स पेयर को यह भरना था टाइप ऑफ सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई है तो आउटवर्ड सप्लाई लिखना था, उस पर कितना रेट ऑफ टैक्स है, कितना वैल्यू है, इसके बेस पर यह अपनी गणना सिस्टम कर लेता। लेकिन ये जो डिटेल है कॉलम 2, 3, 4 यह टैक्स पेयर को भरनी थी। इनवर्ड सप्लाईज है जिस पर रिवर्स चार्ज में पेमेंट करना था GST का, तो वह भी यहाँ पर दर्शाना था और इस हिसाब से टोटल अमाउंट कितना टैक्स पेएबल था उसकी फिगर यहाँ पर आनी चाहिए थी। यहाँ ऊपर जो टेबल 5 है उसमें कितना टैक्स पेड कर दिया और यहाँ पर टेबल 6 के अंदर टैक्स पेयर को ये भरना था कि कितनी उसको टैक्स की लायबिलिटी है। अब हम फिर से यह देखते हैं रीजन ऑफ नेगेटिव लायबिलिटी इन GST-R4। The liability of the complete year is required to be declared in GST-4 under applicable tax rates। जो भी applicable tax rates था, आउटवर्ड लायबिलिटी के लिए अलग टैक्स रेट और इनवर्ड जो सप्लाईज था जिस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स भरना था उसके लिए अलग टैक्स रेट होता, इंपोर्ट ऑफ सर्विस होती तो उसके लिए भी अलग होता। तो प्रत्येक रेट के हिसाब से यहाँ पर डिटेल देनी थी। टैक्स पेयर शुड फिल अप टेबल 6 ऑफ GST-R4 मैंडेटरीली। टैक्स पेयर को जो टेबल 6 है वह कंपल्सरीली भरना ही था। इन केस देयर इज नो लायबिलिटी द सेड टेबल में बी फिल्ड अप विद जीरो वैल्यू। यदि कोई लायबिलिटी न हो टैक्स पेयर की तो उसको जीरो वैल्यू करके नील रिटर्न जैसा फाइल करना चाहिए था। अब ये जो आगे का सेंटेंस है वह इंपॉर्टेंट है। इफ नो लायबिलिटी इज डिक्लेयर्ड इन टेबल 6, यदि किसी कंपोजिशन टैक्स पेयर ने टेबल 6 के अंदर कोई भी लायबिलिटी नहीं दर्शाई तो इट इज प्रिज्यूम्ड, यह मान लिया गया, यह GST पोर्टल ने प्रिज्यूम कर लिया कि दैट नो लायबिलिटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इवन दो टैक्स पेयर मे हैव पेड द लायबिलिटी थ्रू फॉर्म GST CMP 08। उस टैक्स पेयर ने 4 क्वार्टर में 4 क्वार्टरली रिटर्न फॉर्म GST CMP 08 भरे थे। चारों रिटर्न में उसने अपनी अलग अलग सप्लाई की वैल्यू दर्शाई, उस सप्लाई की वैल्यू के सामने कितना टैक्स भरना है वह दर्शाया। इनवर्ड सप्लाईज उसका कितना आया जिस पर उसको रिवर्स चार्ज में पैसा भरना है वो दर्शाया। यदि इंटरेस्ट पेमेंट करना था तो वो दर्शाया और एक्चुअली कितना पेमेंट किया वो भी दर्शा दिया। ये चारों रिटर्न में उसने दर्शा दिए, लेकिन एक टेबल 6 के अंदर यदि उसने फिगर नहीं दर्शाई तो GST नेटवर्क ने यह प्रिज्यूम कर लिया कि लायबिलिटी नहीं बतानी है। इन सच केसेस लायबिलिटी पेड थ्रू GST CMP 8 becomes excess tax paid and moves to negative liability statement for utilization of same for subsequent tax periods liability। तो ऐसे में यह मान लिया गया कि जो GST CMP 08 के माध्यम से जो भी टैक्स भरा था वह तो उन्होंने ज्यादा टैक्स भर दिया और वह अगले साल उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यह जो वर्डिंग्स इन्होंने यूज किए हैं नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट और यह सब काफी कॉम्प्लिकेटेड है वर्डिंग्स। अदरवाइज इसका मतलब यही है कि GST नेटवर्क ने यह मान लिया कि जो चारों क्वार्टर में GST CMP 08 से पैसा भरा था वो एक्सेस पेमेंट हो गया, क्योंकि इस टैक्स पेयर की तो कोई लायबिलिटी ही नहीं रही। यदि वर्ष 2019-20 में चारों क्वार्टर में किसी कंपोजिशन टैक्स पेयर ने ये जो सामने बताया है स्क्रीन पर उस प्रकार से फॉर्म GST CMP 08 फाइल किए हैं
और अपनी पूरी जीएसटी की लायबिलिटी 47,000 रुपीज भर दी। लेकिन एनुअल रिटर्न फाइल करते समय यह फिगर तो टेबल 5 के अंदर, फॉर्म जीएसटीआर 4 के टेबल 5 के अंदर ऑटो पॉपुलेटेड हो गई, लेकिन यदि टेबल 6 के अंदर उन्होंने कुछ भी नहीं दर्शाया तो जीएसटी पोर्टल ने यह मान लिया कि यह 47,000 रुपीज आपने एक्सेस पेमेंट कर दिया, आपकी कोई लायबिलिटी थी ही नहीं, इसलिए लायबिलिटी आपकी नेगेटिव हो गई, या दूसरे शब्दों में कहें तो आपका 47,000 रुपीज आपने ज्यादा टैक्स भर दिया। यहां पर जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें आगे जीएसटी नेटवर्क यह बता रहे हैं कि व्हाट द टैक्स पेयर डिड रॉन्गली, टैक्स पेयर ने क्या गलत किया था। लायबिलिटी पेड थ्रू फॉर्म जीएसटी सीएमपी 08 इज ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल 5 ऑफ द जीएसटीआर 4 फॉर कन्वीनियंस ऑफ द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर की कन्वीनियंस के लिए जीएसटीआर 4 के टेबल 5 के अंदर जो भी चारों क्वार्टर में फॉर्म जीएसटी सीएमपी 08 से पेमेंट किया था उसे तो ऑटो पॉपुलेटेड कर दिया। टैक्स पेयर्स हु डू नॉट फिल अप टेबल 6 ऑफ जीएसटीआर 4, that is no liability is declared even though taxpayer may have paid the liability through form GST CMP 08 semicolon. Since the tax payable in GSTR 4 is computed after reducing the liability declared in GST CMP 08 which is auto populated in table 5. यह सेंटेंस इतना आधा अधूरा है कि इस सेंटेंस में जहां पर सेमीकोलन लगाया है वहां पर भी लगता है कि सेंटेंस में भी और कुछ कहना बाकी है, जहां पर ये पीछे फुल स्टॉप लगाया वहां पर भी लगता है कि कुछ कहना बाकी है। इसका केवल हम अंदाजा ही लगा सकते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। टैक्स पेयर हु डू नॉट फिल अप टेबल 6 ऑफ जीएसटीआर 4 दैट इज नो लायबिलिटी इज डिक्लेयर्ड इवन दो टैक्स पेयर में हैव पेड द लायबिलिटी थ्रू फॉर्म जीएसटी सीएमपी 08। यदि फॉर्म जीएसटी सीएमपी 08 में उन्होंने अपनी लायबिलिटी भी बताई थी और टैक्स भर भी दिया, लेकिन टेबल 6 ऑफ जीएसटीआर 4 में कुछ भी नहीं दर्शाया, तो उस केस में क्या हुआ वो यहाँ पर कुछ भी आगे बताया नहीं है, सेंटेंस आधा अधूरा छोड़ दिया। लेकिन जो हुआ है उससे यह पता चलता है कि जीएसटी नेटवर्क ने यह प्रिज्यूम कर लिया कि इस टैक्स पेयर की कोई लायबिलिटी नहीं है। मेरा यहाँ पर विनम्र निवेदन यही है कि जीएसटी नेटवर्क को यह प्रिज्यूम करने की बजाय कि टैक्स पेयर की कोई लायबिलिटी नहीं है, उन्हें यह प्रिज्यूम करना चाहिए था कि जो फॉर्म जीएसटी सीएमपी 08 में बताया है वही उसकी लायबिलिटी है, और वो चारों ही क्वार्टर के रिटर्न में से फॉर्म 6 के अंदर ऑटोमेटिकली उसको ऑटो पॉपुलेट कर लेना चाहिए था। यदि टैक्स पेयर को उसमें कुछ परिवर्तन करना होता, कुछ चेंज करना होता, तो टैक्स पेयर चेंज कर लेता। आपने पूरे साल की जो जीएसटी लायबिलिटी है उसको यह प्रिज्यूम कर लिया कि वह नील लायबिलिटी है। आगे लिखते हैं, सिंस द टैक्स पेएबल इन जीएसटीआर 4 इज कंप्यूटेड आफ्टर रिड्यूसिंग द लायबिलिटी डिक्लेयर्ड इन जीएसटी सीएमपी 08 विच इज ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल 5। जो टैक्स पेएबल है जीएसटीआर 4 के अंदर वह किस प्रकार से गिना जाता है, तो टेबल 5 के अंदर जो ऑलरेडी 4 क्वार्टर में पेमेंट कर दिया है उसे टेबल 6 में जो लायबिलिटी दर्शाई है उसमें से माइनस करके कितना टैक्स भरना है वह जीएसटीआर 4 में उस तरह से ऑटो कैलकुलेशन होता है। लेकिन क्योंकि टेबल 6 के अंदर कोई भी लायबिलिटी नहीं बताई, इसलिए यह मान लिया गया कि जो टेबल 5 के अंदर पेमेंट किया हुआ है वह ऑटो पॉपुलेटेड हो गया, वह एक्सेस पेमेंट है। हालांकि यहाँ पर जीएसटी नेटवर्क अपनी पूरी एडवाइजरी में उसके लिए एक्सेस पेमेंट वर्ड यूज नहीं करता है, वे नेगेटिव लायबिलिटी वर्ड यूज करते हैं। तो इस प्रकार से उनका यह कहना है कि इफ नथिंग इज डिक्लेयर्ड इन टेबल 6 देन द नेगेटिव लायबिलिटी एंट्री अपीयर्स इन जीएसटीआर 4। तो जीएसटीआर 4 में यह नेगेटिव लायबिलिटी की एंट्री दिखाई देती है। उसके आगे क्या हुआ उसके लिए बता रहे हैं, डेबिट ऑफ द नेगेटिव लायबिलिटी। इस एडवाइजरी में बताया कि जो नेगेटिव लायबिलिटी थी अर्थात जो एक्सेस टैक्स भरा हुआ मान लिया गया था उसमें से कुछ टैक्स पेयर्स ने पेमेंट करने के लिए अमाउंट यूटिलाइज कर ली। उसके बारे में यह पूरा पैराग्राफ है। इन द पास्ट लॉट ऑफ टिकट्स वर रिसीव्ड ऑन द हेल्प डेस्क फॉर रिड्यूसिंग द नेगेटिव लायबिलिटी फ्रॉम द नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट
एंड द सेम वाज बीइंग डन। जो टेबल 6 के अंदर गलती से 0 दिखा दिया था, तो कई टैक्स पेयर को बाद में ध्यान में आया, तो उन्होंने हेल्प डेस्क के अंदर टिकट्स रेज किया कि यह गलती है, यह हमारा नेगेटिव लायबिलिटी नहीं होना चाहिए, इसमें एग्जैक्ट लायबिलिटी हमारा यह है, और वह उसे सुधार भी देते थे। For convenience of taxpayers, the amount available in negative liability statement have been debited for all taxpayers। अब पहले तो टैक्स पेयर्स के लिए ये एज्यूम कर लिया कि जिसने टेबल 6 में कुछ भी नहीं दर्शाया है उनकी लायबिलिटी 0 है। अब बाद में टैक्स पेयर्स के कन्वीनियंस के लिए यह इन्होंने कार्य किया कि जितना भी नेगेटिव लायबिलिटी था उसको उन्होंने पूरी ही नेगेटिव लायबिलिटी को सभी टैक्स पेयर्स के लिए डेबिट कर दिया। अब कई केसेस में यह नोटिस किया गया कि कुछ टैक्स पेयर्स ने वह जो नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट में अमाउंट अवेलेबल थी, अर्थात जो एक्सेस पेमेंट कर दिया यह मान लिया गया, उसको उन्होंने नेक्स्ट ईयर का या तो जीएसटी सीएमपी 08 फॉर्म फाइल करते समय यूटिलाइज कर लिया, या अगले साल का जीएसटीआर 4 फाइल करते समय उस अमाउंट को यूटिलाइज कर लिया। तो ऐसे केसेस में, in such cases the amount utilized out of negative liability statement has been debited in case ledger। यदि किसी टैक्स पेयर के केस लेजर के अंदर कुछ अमाउंट पड़ी हुई थी, तब तो इस प्रकार का जो अमाउंट यूटिलाइज कर लिया किसी टैक्स पेयर ने, वो उसके कैश लेजर में से जीएसटी नेटवर्क ने अपने आप ही डेबिट कर लिया। Though such liability should have been paid by depositing the amount through challan, but in some cases the amount had not been deposited by the taxpayers। वास्तव में तो क्योंकि पिछले साल में टैक्स पेयर ने हर क्वार्टर का पेमेंट जितनी लायबिलिटी थी उतना कर दिया था, केवल गलती इतनी ही थी कि जीएसटीआर 4 के टेबल 6 में नहीं बताई थी लायबिलिटी, तो नेक्स्ट ईयर भी प्रत्येक क्वार्टर में जितना भी लायबिलिटी है वह उन्हें कैश डिपॉजिट करके ही अदा करनी चाहिए थी। लेकिन कुछ टैक्स पेयर्स ने यह जो नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट जीएसटी नेटवर्क ने कर दिया उसमें से भुगतान कर दिया। तो ऐसे केस के अंदर अब वह नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट में से अमाउंट रिकवर नहीं हो पा रही है। द टैक्स पेयर हु हैव डिपॉजिटेड द अमाउंट इन केस लेजर, द डेबिटेड अमाउंट हैज बीन एडजस्टेड, whereas in case the amount of liability has not been deposited through challan, the balance in case ledger becomes negative। तो अब यहाँ पर जिन लोगों ने, जिन टैक्स पेयर्स ने यह नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट्स में जो अमाउंट थी वह नेक्स्ट ईयर के अपनी लायबिलिटी अदा करने में यूटिलाइज कर दी, केवल उन्हीं केसेस के अंदर अब यह प्रॉब्लम रह गया है, क्योंकि उनको जो टैक्स कैश में से भरना चाहिए था वह उन्होंने यह जो नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट है उनमें से भर दिया। इन सच केसेस द टैक्स पेयर्स आर एडवाइज्ड टू डिपॉजिट द पास्ट लायबिलिटी थ्रू चालान ऑफ इक्वल अमाउंट अर्जेंटली। इन सभी केस में टैक्स पेयर्स को यह एडवाइज किया गया है कि वो जो पुराना अमाउंट भरना बाकी था उसे अर्जेंटली चालान के द्वारा भर दे। अब यहाँ पर उन्होंने इस एडवाइजरी में यह नहीं लिखा है कि क्या वह अमाउंट विथ इंटरेस्ट भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इंटरेस्ट इसके ऊपर भी लागू पड़ेगा, क्योंकि जिस तारीख को टैक्स भरना चाहिए था उस तारीख को टैक्स नहीं भरा गया है। यह इस एडवाइजरी के अंत में यही बताया गया है कि यह जो डेबिट किया है नेगेटिव लायबिलिटी को रिवर्स कर दिया और जो अमाउंट यूटिलाइज हो गई उसे केस लेजर में से डेबिट कर दिया, इस सबकी डिटेल्स टैक्स पेयर के ईमेल आईडी पर, जो भी ईमेल आईडी पोर्टल पर अवेलेबल है उसके द्वारा उसे कम्युनिकेट कर दी गई है। और किसी टैक्स पेयर ने यदि अगले साल की लायबिलिटी के अंदर यह लायबिलिटी ऐड करके पेमेंट कर दिया है, तो इस हिसाब से यदि उनका ज़्यादा पेमेंट हो गया है तो उसे वे जीएसटी RFD 01 का एप्लीकेशन करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और लास्ट में टीम GSTN ने धन्यवाद दिया है। मेरे हिसाब से यह पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है यह कुछ चीज़ें जीएसटी नेटवर्क के द्वारा एज्यूम कर लेने के कारण हुई है। जैसे उन्होंने टेबल 5 ऑफ फॉर्म GSTR 4 में ऑटो पॉपुलेटेड किया
टैक्स पेड की डिटेल्स, उसी प्रकार यदि टेबल 6 में भी टैक्स पेएबल की डिटेल्स यदि वे ऑटो पॉपुलेटेड कर देते तो यह इतना सारा कॉम्प्लिकेशन शायद ना होता। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।